अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अहलिहा व अला अहलि अम्मा बाद फ़क़द क़ालल मासूम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इन्न लक़त्लल हुसैन हरारतुन फ़ी क़ुलूबिल मुमिनीन ला तुबर्रदु अबदा। हाज़रीन नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आज फिर मोमिनीन की खिदमत में एक मरतबा फिर हाज़िर हो रहा हूँ, चूँकि एक अहम तरीन और ख़ास तरीन मसला जो इस वक्त आप लोगों के साथ भी मोमिनीन के साथ भी शेयर करना है और यहीं से हम इक़्तिदार में बैठे हुए लोगों तक और ज़िम्मेदारान तक भी अपनी आवाज़ को पहुँचाना चाहते हैं। जिस तरह मैंने मासूम का फरमान पढ़ा कि इन्ना लक़त्लल हुसैन हरारतुन फ़ी क़ुलूबिल मुमिनीन ला तुबर्रदु अबदा, कि बेशक सैयद शुहदा हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का क़त्ल मोमिनीन के दिलों में वो आग पैदा कर गया है जिसके शोले कभी भी ठंडे नहीं हो सकते। शहादत सैयद शुहदा ये शहादत कुबरा है। आप जानते हैं कि सैयद शुहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जिनकी अज़मत के लिए, ताकि बात लंबी भी ना हो जाए, बिल्कुल इख्तिसार के साथ मैं कहना चाहता हूँ, जिनकी अज़मत के लिए पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फ़रमान गिरामी मैं ज़रूर पेश करना चाहता हूँ, जिसे यकीनन शियान हैदर करार मुहिब्बान अहले बैत तो जानते ही हैं, हमारे बरादरान भी सुने। और ये वो फ़रमान है जिसको शिया सुन्नी तमाम मकातिब ने अपनी किताबों में नक़ल किया है कि पैगम्बर अकरम ने फ़रमाया इन्नल हुसैन मिसबाहुल हुदा व सफ़ीनतुन नजात, मेरा हुसैन चराग़ हिदायत भी है और कश्ती नजात भी है। यानी इसका माना ये भी है कि क़यामत तक हुसैन चराग़ हिदायत है और क़यामत तक हुसैन कश्ती नजात है। हुसैन ही ज़रिया नजात भी है और हुसैन ज़रिया हिदायत भी है, क़यामत तक है। और यही वजह है कि हम लोग हज़रत सैयद शुहदा की ज़ियारत पे बहुत ज़्यादा जाते हैं। बाद अहबाब तो हमारे ऐसे हैं जो साल में कई कई मरतबा जाते हैं, और वो रिवायात भी हमारे पास मौजूद हैं कि इमाम हुसैन सैयद शुहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत 90 हज मकबूला का सवाब रखती हैं। मकामात मुक़द्दसा का क्या मकाम है हमारे यहाँ, ज़ियारात आइम्मा अलैहिमुस्सलाम हमारे यहाँ कितनी अहमियत रखती हैं, यकीनन हमसे बेहतर कोई नहीं जानता, मकतब तशय्यो से कोई बेहतर नहीं जानता। और ये वो इमाम हुसैन हैं जिनके लिए अजमेर वाली हस्ती ने भी ये जुमला कह दिया, ये रुबाई शाह हस्त हुसैन, पादशाह हस्त हुसैन, दीन हस्त हुसैन, दीन पनाह हस्त हुसैन, सरदाद न दाद दस्त दर दस्त यजीद, हक्का के बिना इला इला हस्त हुसैन। ये शहादत सैयद शुहदा आम शहादत नहीं है। अगर ये शहादत कुबरा ना होती तो आज कोई हलाल और हराम में तमीज़ करने वाला ना होता। अगर ये शहादत उज़्मा ना होती तो आज माँ बहन बेटी में फ़र्क करने वाला कोई ना होता। अगर ये शहादत उज़्मा ना होती तो आदम से लेके जनाब ख़ातम तक का तज़किरा यहाँ आम ना होता। अगर ये शहादत उज़्मा ना होती तो दीन इलाही यानी इस्लाम का कलेमा मौजूद न रहता, कुरान की तालीम मौजूद न रहती। आज अगर ये पूरा दीन और पूरी शरीयत मौजूद है, आज अगर कलमा तौहीद और कलमा रिसालत मौजूद है, तो इसकी एक वजह शहादत इमाम हुसैन है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की क़ुरबानी मौजूद है। हमारे यहाँ बहरहाल मकामात मुक़द्दसा नजफ़ हो, करबला हो, सामरा हो, काज़मैन हो, ईरान की ज़ियारात हों, कुम हो, तेहरान हो, इस्फ़हान हो, और फिर मशहद मुक़द्दस हज़रत इमाम रज़ा सामिनुल आइम्मा 8वें इमाम इमाम रज़ा की ज़ियारत हो। हम वो लोग हैं
कि जो हर किस्म की कुर्बानी देकर ज़ियारात को इख्तियार करते हैं, और तूल तारीख़ इस बात की गवाह है, दुनिया न रोक सकी आज तक तशय्यो को ज़ियारात पे जाने से। अगरचे हम समझते हैं कि 1400 साल से ये सिलसिला जो शुरू है और ये कोशिशें होती आ रही हैं और आज भी हो रही हैं। अभी रिसेंटली ताज़ा तरीन जो मैं ख़बर आपके सामने रखना चाहता हूँ, हुकूमत ने कोई इस तरह के फ़ैसले किए हैं जो हमारे सामने आए हैं, और हम समझते हैं कि ये फ़ैसले मोमिनीन के हक़ में बेहतर नहीं हैं, ये फ़ैसले तशय्यो के हक़ में बेहतर नहीं हैं। और वो ज़ियारत जो 35-40 हज़ार रुपये में एक गरीब मस्कीन मोमिन करके वापस अपने घर आ जाया करता था, उस ज़ियारत को यकदम आपने इस कदर महंगा कर दिया, और लगता ये है कि आप इसको और महंगा करेंगे। मैं अभी आपके सामने तफसील रखने जा रहा हूँ मोमिनीन के सामने, ताकि आप इस तफसील को एक दफ़ा देखें, और फिर बाकी मैं बातें आपके सामने आपके साथ करता हूँ, और आपकी आवाज़ को मैं ऐवान इक़्तिदार में बैठे हुए और जिनके गर्दनों में सरिये मौजूद हैं उन तक ये पहुँचाना ज़रूरी समझता हूँ। बहरहाल सोशल मीडिया पे कुछ इसकी तफसीलात मौजूद है, सारी चीज़ें तो मैं बयान नहीं कर सकता और ना टाइम है, लेकिन जो अहम तरीन चीज़ है मोमिनीन के लिए, ज़ायरीन के लिए, वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, ताकि आपके इल्म में आए कि यहाँ क्या क्या सिलसिला होने जा रहा है। ज़ियारत का जो पैकेज इन्होंने ऐलान किया है ज़ियारत मुक़द्दसा का, उसको 65,000 रुपये रखे हैं। ज़रा ये सारी तफसील सुन लीजिए ताकि आखिर में आके आपको पता चलेगा कुल पैसे कितने हैं। फिर मुहाफ़िज़ फ़ंड है जिसको इन्होंने 1500 रुपया रखा है। फिर इसी तरह ZCF टैक्स है जो वो भी 1500 रुपया है। फिर ये इंफॉर्मेशन एजुकेशन ट्रेनिंग अखराजात हैं जो 500 रुपये हैं। फिर एक और टैक्स है जो 4000 रखा है। फिर इंश्योरेंस है जो 3500 रुपये रखी गई है। कुल पैकेज इस तरह बनता है 76,000 रुपया। लेकिन अभी हौसला रखिए कि क्या आगे होने वाला है। फिर इन्होंने पैकेज अमाउंट रखी है, ये पैकेज अमाउंट तो होगी 76,000 रुपये। फिर उसके बाद इन्होंने 5% परफॉर्मेंस गारंटी रखी है, कोई इस तरह की 3800 रुपये, 3,800 रुपये। फिर इन्होंने एक टैक्स रखा है जो इन्होंने 16,000 रुपये का रखा है। फिर एक और रखा है $500 के हवाले से कि ये ज़ादे राह के हवाले से ये 85,000 रुपये का बनता है। और इसी तरह और मोबाइल एंड्रॉयड का ख़र्चा जो इन्होंने दिया है 20,000 रुपये। फिर इस तरीके से ग्रुप ऑपरेटर सर्विस चार्जेस हैं जो 75,000 रुपये, और फिर 1,000 रुपया और मेडिकल है। टोटल ये हिस्सा जो बनता है 2,93,100 रुपया। अब ये टोटल आप देख लें पैकेज, अगर से ऊपर फिर भी कहेंगे जी 1 लाख, ये हमने तो 76,000 है। बाकी मामलात भी ये आपके सामने मैंने रखे हैं। अब मुझे बताइए वो मोमिनीन जो गरीब हैं, जो नादार हैं, जो जिनके पास कोई सिलसिला नहीं है, वो 2,09,300 रुपया कहाँ से लाएंगे और कैसे ज़ियारत करेंगे? जो ज़ियारत 35,000, 30,000, 35,000, 40,000 पे हो जाती थी, उस ज़ियारत को आप यहाँ तक ले गए हैं। इसका माना क्या है? इसका मतलब क्या है? मैं ये भी आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ, मोमिनीन की खिदमत में। आप भी यकीनन जानते हैं और हम जानते हैं और इन लोगों को बताना चाहते हैं कि हम आपकी इन पॉलिसियों से वाकिफ़ हैं, हम आपके इस सोच से वाकिफ़ हैं। हम जानते और समझते हैं कि ये इंटरनेशनल एजेंडा जो कभी ज़ायरीन के हवाले से हमारे ऊपर मुसल्लत किया जाता है, कभी अज़ादारी के हवाले से हमारे ऊपर मुसल्लत किया जाता है,
कभी मजालिस और मातम के हवाले से हमारे ऊपर मुसल्लत किया जाता है, कभी मसाजिद के हवाले से मुसल्लत किया जाता है, कभी मदारिस के हवाले से मुसल्लत किया जाता है, कभी इमाम बारगाहों के हवाले से मुसल्लत किया जाता है। क्या माना इसका? ये मुल्क जिसकी बुनियाद ये थी कि जहां हम अपनी मजहबी आज़ादी के साथ रहेंगे, यहां हर किस्म की मजहबी आज़ादी होगी, लेकिन इससे हम ये कभी कदर मुराद नहीं ले रहे कि अपनी मजहब की आज़ादी और दूसरों की मजहब की आज़ादी को सल्ब कर लिया जाए और अपनी नहीं। जब इसका माना यह है कि हर मजहब लोगों की मजहबी आज़ादी होगी, तो फिर ये कैसे मुमकिन है कि आप उठें और मिल्लत तशय्यो पे ये इतनी सख्त शराइत लगा दें और इतने सख्त इस ज़ियारत को माहौल ऐसा बना दें और ज़ियारत को इतना महंगा कर दें। लेकिन याद रखिए, ये भी मैं बताना चाहता हूँ हुकूमत में बैठे हुए लोगों को कि ये याद रखें, आप इसको 1 करोड़ तक ले जाएं, आप ज़ियारत का रास्ता बंद नहीं कर सकते। ज़ियारत ख़त्म नहीं होंगी, लोग फिर भी जाएंगे, जान माल सब कुछ कुर्बान करके जाएंगे। हमने वो वक्त भी गुजारा जब तशय्यो ने अपनी जानें कुर्बान की। माल क्या हैसियत है, बाकी चीज़ों की क्या हैसियत है? जब हम जान कुर्बान करके ज़ियारत को जिंदा रखा, तो आज भी हो सकता है और होगा, इंशाअल्लाह होगा। अन करीब, माजी करीब आप देख रहे हैं कि सद्दाम ने क्या कुछ नहीं किया था, कितना कत्लेआम नहीं किया था। ज़ियारत पे बम्बारमेंट की, ज़ियारत के रास्ते बंद कर दिए, ज़ियारत को किसी को जाने नहीं देता था। लेकिन आपने देखा कि उसका हाल क्या हुआ। इंशाअल्लाह आप लोगों का भी हाल यही होगा। और फिर आपने देखा कि रोकने वाला ज़ियारतों से खुद वासिल जहन्नम हो गया, लेकिन करबला के रास्ते आज भी खुले हैं, नजफ के काज़मैन के सामरा के रास्ते आज भी मौजूद हैं, खुले हैं। आशूर को आप देख लें, अरबाइन पे आप देख लें, आप जितनी पाबंदियां लगाएंगे, दुनिया जहान से तशय्यो उसी शिद्दत के साथ और उसी गर्मी के साथ, ज्यादा अक्सरियत के साथ नजफ, करबला, काज़मैन और मशहद में, कुम में पहुंचेंगे। आप नाकाम हो जाएंगे। ज़ियारत इतनी महंगी कर देना, आप हमारा क्या इम्तिहान लेना चाहते हैं? कभी अज़ादारी के हवाले से मुहर्रम आ रहा है और हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट फिर क्या करने जा रही, किस किस्म के नोटिस भेजे जा रहे हैं, किस किस्म के बॉन्ड्स भराए जा रहे हैं। ना आप हमारी ज़ियारतों का रास्ता बंद कर सकेंगे और ना हमारे आप मजालिस का रास्ता बंद कर सकेंगे। आपने अनकरीब देख लिया, माह रमज़ान में भी आपने कोशिश की 19 और 21 माह रमज़ान के मजालिस को रोकने की। आपने देखा तशय्यो ने आपकी बात नहीं मानी, आपने पर्चे काट के भी देख लिए, अब भी देख लीजिएगा। हमें ना जेलों का खौफ है, ना हमें पर्चों का खौफ है। आप जितने चाहे काटें, अज़ादारी भी होगी, मजालिस भी होंगी, जुलूस भी निकलेगा और ज़ियारत के रास्ते भी उसी तरह खुले होंगे। और अगर हमें ताकत इस्तेमाल करनी पड़ी तो हम इस मामले में ताकत भी इस्तेमाल करेंगे। हमें कुर्बानी देना पड़ी, हम कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। और मैं यहाँ कहना चाहता हूँ मोमिनीन को कि आप इस मामले में तैयारी रखें। आखिर एक न एक दिन तो हमें इन मामलात में चाहे कुर्बानी भी देना पड़े, कुर्बानी दे के इन मामलात को सीधा करना पड़ेगा। नजर नहीं आता कि कुर्बानी के अलावा ये मामलात सीधे हो सके। जो हुकूमत आती है वो पीपल पार्टी की हो, वो नून लीग की हो, वो तहरीक इंसाफ की हो, ये सियासी लोग और ये सियासी पार्टियां जब इलेक्शन में आती हैं तो फिर कहते हैं हम मजहबी आज़ादी है, हम ये करेंगे आपके साथ, हम ये इस तरह तरीका करेंगे, फलां हुकूमत ने आपके साथ कह दिया फलां। और जब जमाम और लगाम हुकूमत हाथ में आ जाती है, फिर दुनिया तशय्यो पे तंग दुनिया करनी शुरू कर दी जाती है। ये आपके सिलसिले काबिल कबूल नहीं है, किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं है। हम मरने और कटने के लिए तैयार हैं। अगर आपने ज़ियारत के हवाले से ये चीज़ें पास की और मुश्किलात की, तो ये मैं आपको वाज़ेह लफ्ज़ों में कहना चाहता हूँ, ये मुश्किलात हमारे लिए नहीं होंगी, हुकूमत के लिए मुश्किलात होंगी। और मैं यहाँ भी ये भी कहना चाहता हूँ
उन हजरात को जो काफिलों की सूरत लेके जाते हैं कि वो भी याद रखें, वो एक लाएअमल बनाएं और वो एक अपनी मीटिंगें करें। और मैं उन्हें उनकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं कि आप इस हुकूमत के इस सिलसिले को रिजेक्ट करें। अगर आप रिजेक्ट नहीं करेंगे तो आपके साथ भी फिर कोई शिया नहीं जाएगा। हम देखेंगे, हमें पैदल जाना पड़ा, हमें गाड़ियों पे जाना पड़ा, बगैर वीजे के जाना पड़ा, हम बॉर्डर पे पहुंचेंगे, हम देखेंगे फिर हुकूमत हमसे कौन से टैक्स वसूल करती है। हद हो गई है। हम हर मामले में सब्र करते हैं, हम हर मामले में हुकूमत से ताउन करने के लिए तैयार रहते हैं, इंतजामिया के साथ, हुकूमत के साथ, इदारों के साथ। लेकिन जब अगर आप हमारी मजहबी आज़ादी छीनेंगे, अगर आप हमारा मकसद छीनने की कोशिश करेंगे, तो फिर याद रखिए हम ईंट से ईंट बजा देंगे। हम हर कुर्बानी देकर आज़ादारी को भी जिंदा रखेंगे और ज़ियारत के रास्ते को, मकामात मुक़द्दसा की, और वो ज़मीनी हो या हवाई रास्ता हो, आज़ाद रहेगा। मोमिनीन इन मामलात को समझने की कोशिश करें, इन मामलात को जानने की कोशिश करें। मुहर्रम करीब आ रहा है, हमने अरबाइन पे भी जाना है, हमारे मोमिनीन ने आशूरा पे भी जाना है। और अगर ये सिलसिला हमारे, तो ये गरीब मुल्क है, ये अमीर मुल्क है, गरीब मुल्क है। आप 3-3, 4-4 लाख पे हज ले जाएं, इस पे ज़ियारत को ले जाएं। हम समझ रहे हैं, आपकी स्कीम को भी समझ रहे हैं, आपके इरादों को भी समझ रहे हैं। और इमरान खान साहब, शियों ने भी आपको वोट दिए हैं। इमरान खान साहब, शियों से आपने वोट लिए हैं, इसलिए नहीं लिए कि आप हमसे हमारी मजहबी आज़ादी छीन लें। मैं चीफ जस्टिस साहब से भी ये गुजारिश करूंगा कि सो मोटो नोटिस लें इस पे। आने वाला मुहर्रम, मामलात बड़े संगीन होने जा रहे हैं। ये ज़ियारत का मामला, चीफ जस्टिस साहब इस पे सो मोटो नोटिस लें। कहीं ऐसा ना हो कि इस मुल्क के अंदर हालात कोई और रुख इख्तियार कर लें। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से भी गुजारिश करूंगा कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल बाजवा साहब, मैं ये पैगाम आप तक भी पहुंचाना चाहता हूं। आप फकत किसी खास मकतब के और किसी खास मसलक के, आप पाकिस्तान के चीफ जस्टिस हैं, और मैं समझता हूं कि आप भी असरअंदाज हैं हुकूमत पर। तो यहां अपना असर इस्तेमाल कीजिए। हमारी मजहबी आज़ादी कभी भी हम छीनने नहीं देंगे। मेरी गुजारिश चीफ जस्टिस पाकिस्तान से है, सो मोटो नोटिस लें। मेरी गुजारिश चीफ जस्टिस से है, इन हालात पे काबू पाने के लिए असरअंदाज हों हुकूमत पर। और मेरी गुजारिश इमरान खान, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, उनसे भी है कि आप शियों से वोट लेकर भी आए हैं। और फिर यहाँ मैं आज एक और बात करना चाहता हूँ। वो अफराद जो वज़रा में मकतब तशय्युअ से ताल्लुक़ रखते हैं, और वो अफराद जो सेनेट में शिया हजरात बैठे हैं, और वो अफराद जो कौमी असम्बली में शिया MNA बैठे हैं, और फिर सूबाई असम्बलियों में जो शिया MPs बैठे हैं, मैं आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूँ, ये याद रखिए, आपकी वजारत मजहब से ज़्यादा कीमती नहीं है, आज़ादारी से ज़्यादा कीमती नहीं है। आपकी सेनेट की सीट, आपकी MNA की सीट, आपकी MPA की सीट मजहब से ज़्यादा अहम नहीं है। और मैं समझता हूँ माशाल्लाह, वज़रा के अंदर भी, सेनेट में भी, कौमी असम्बली में भी, सूबाई असम्बलियों में भी जो शिया हजरात बैठे हैं वो गैरतमंद शिया हैं।
वो गयूर शिया हैं, वो मजहब से प्यार करने वाले हैं, वो मजहब से कुर्बानी देने वाले हैं। और इंशाअल्लाह मैं समझता हूं अगर ऐसा वक्त आ गया तो सबसे पहले ये वज़रा, ये सेनेटर्स, ये एमएनए, ये एमपीज, एमपीए इंशाअल्लाह इस्तीफा देके इस हुकूमत की इन सीटों को पांव की ठोकर पे रख कर उड़ा के वापस आएंगे अपने लोगों के दरमियान। और ये रास्ते जो ज़ियारात के हैं, मकामात मुक़द्दसा के, और ये आने वाला मुहर्रम जो है, और फिर फ़कत हम आने वाले मुहर्रम के लिए नहीं बात कर रहे, हम हमेशा के लिए किसी किस्म की शर्त को कबूल करने के लिए तैयार नहीं। और फिर ये भी याद रहे इमरान खान साहब, ये ज़ियारात वो हैं जहां पाकिस्तान से अहले सुन्नत के बहुत सी तादाद जाती है ज़ियारात पे, देवबंदी हजरात जाते हैं, अहले हदीस हजरात जाते हैं, बरेलवी मसलक के जाते हैं, बहुत सी तादाद शियों के अलावा भी जाती है। ये ज़ियारात जो हैं ये उम्मत इस्लामिया में इत्तेहाद का ज़रिया है, इत्तेहाद का ज़रिया है, प्यार और मोहब्बत का ज़रिया है, एक दूसरे को करीब लाने और करीब एक दूसरे के होने का ज़रिया है। अगर आप चाहते हैं, और यकीनन आपकी और हम सब की ये ख्वाहिश है कि पाकिस्तान में जो लोग तफरकाबाजी डालने की कोशिश कर रहे हैं और आज तक अल्हम्दुलिल्लाह नाकाम रहे, इंशाअल्लाह आइंदा भी नाकाम रहेंगे, और अगर चाहते हैं कि वो नामुराद हो और दहशतगर्दी अपनी जगह न बनाने पाए, तो इन रास्तों को आज़ाद छोड़िए। यह आपकी स्टेट की जिम्मेदारी है, इन रास्तों को महफूज बनाया जाए और आसान से आसान किया जाए। हम तो चाहते हैं हज के मामला, जो हज इतना महंगा हो गया, और ये बात हम फकत अपनों के लिए, अपने लिए नहीं कर रहे, हज में तमाम मकातिब जाते हैं। हज गरीब की पहुंच से बाहर हो गया। गरीब क्या, एक मिडिल क्लास का सफेद पोश आदमी भी अब हज करते हुए सोचता है, वो हज उसके पहुंच से बाहर है। आप अजीब हुक्मरान हैं, आप अपनी अय्याशियों पे लगे हुए हैं। खुदा के लिए इन मामलात पे दोबारा नजर सानी कीजिए। हम आपकी ये सिलसिले को बिल्कुल कबूल नहीं कर रहे और रद्द कर रहे हैं, और इसके लिए हमें आज़ादारी और इसके लिए जो भी कुर्बानी देना पड़ी ज़ियारात के लिए, हम देने के लिए तैयार हैं। आखिर में फिर चीफ जस्टिस साहब से कहता हूँ, इस मामले में 100 मोटो नोटिस ले, ताकि ये मामला जल्द से जल्द आज़ादारी का भी और ज़ियारात का भी हल हो। मुहर्रम करीब है, कहीं ऐसा ना हो कि हालात ख़राब हो जाएं और आपके हाथों से बाहर निकल जाएं। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।